सीधी सीधी बात, 161 और 164 इनका स्टेटमेंट कब और किसके द्वारा लिया जाता है? ट्रायल के दरमियान ये अपनी किस तरीके से वैल्यू रखते हैं, इनका क्या महत्व होता है? आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। आज हम देखेंगे 161 और 164 का स्टेटमेंट कब और क्यों लिया जाता है। अगर 161 का लिया जाता है तो 164 की क्यों आवश्यकता पड़ती है। आज हम वीडियो में तमाम इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर FIR हो जाती है, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या जिसे FIR बोला जाता है, वो हो जाती है, तो वहाँ पे पुलिस की पहली जिम्मेदारी रहती है कि उस मामले की पूर्णतः और ईमानदारी के साथ जांच करें। जिसे जांच की जिम्मेदारी दी जाती है, यानी कि जो जांच करता है, उसे बोला जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, IO। जैसे ही FIR हुई और पुलिस के पास ये पावर मिली कि भाई आप अब इस मामले की अपने तरीके से अपनी सूझबूझ के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। IO की जिम्मेदारी बनती है कि मामले की जांच करे और ये देखे कि मामले का आधार क्या है या फिर मामला निराधार है, जिससे भी उसे पूछताछ करने की ज़रूरत पड़े वो IO इस मामले में पूछताछ कर सकती। क्या मामला ऐसे ही तो नहीं बना दिया गया, इसका कोई कारण भी था, बेस भी है, या फिर ऐसे फर्जी मामला है। किसी चीज़ को रिकवर करने की ज़रूरत है तो उसे रिकवर करे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़रूरत है तो एकत्रित करे। जब समय आता है लोगों के बयान लेने का, तो बात उठती है कि पावर कहाँ से मिली है उसे। दरअसल ये पावर उसे देता है CRPC का 161 सेक्शन। इसमें IO साहब घटना से संबंधित तमाम गवाहों के जो बयान हैं उनको एकत्रित करता है, और ये पावर दी गई है CRPC के 161 में। यानी कि सभी गवाहों के जो बयान हैं वो IO यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 161 के तहत रिकॉर्ड करता है। हमने जाना 161 के बारे में, अब हम जानने की कोशिश करते हैं 164। देखो, 164 भी दर्ज तो होता है विवेचना के दौरान ही, लेकिन इसे पुलिस ऑफिसर दर्ज नहीं करता। ये होता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। विटनेसेस को जब लेके जाया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो वो 164 CRPC के अंतर्गत उनसे गवाहों के बयान दर्ज करवाते हैं। इसी के साथ एक बात और निकल के आती है, ऐसे कौन से केस होते हैं जिनमें 164 की ज़रूरत होती है, या फिर ऐसे कौन से गवाह होते हैं जिनमें 164 की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो जो ऐसे केसेस हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, जैसे छेड़छाड़, रेप, बलात्कार और इस तरह के जो केसेस हैं, लगता है कि कोई और इसके अलावा कोई जघन्य अपराध है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 के लिए ले जा सकता है, उनके बयान दर्ज करवाने के लिए। जो विक्टिम होती है, जिसे हम प्रोसिक्यूट्रिक्स भी कहते हैं, उसके लिए 164 के बयान दर्ज होना बहुत अनिवार्य है। जो महिलाओं से संबंधित मामले हैं जो हमारी IPC में बताए गए हैं, ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही IO साहब 164 के बयान दर्ज करवाते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने। यहाँ दो बातें तो क्लियर हुई, 161 जो है वो पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, और 164 है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। लगे हाथों एक बात और जान लो कि जो 161 के बयान होते हैं उनमें सिग्नेचर की, यानी कि दस्तखत की, हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो 164 के बयान होते हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के जो सामने होते हैं, उनमें हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं लगे हाथों कि भाई 161 और 164 के बयानों की वैल्यू क्या होती है। दरअसल 161 और 162 के आधार पर, बयानों के आधार पर सज़ा तो नहीं दी जा सकती। देखिए, एविडेंस एक्ट का 145 सेक्शन ये कहता है, ड्यूरिंग द ट्रायल जो स्टेटमेंट विटनेस ने कोर्ट में जो दिया है, जिसे चीफ एग्जामिनेशन कहा जाता है, अगर उससे पहले कोई फॉर्मर स्टेटमेंट कहीं पर दिया गया है, कोर्ट में दिए गए बयान और पहले दिए गए बयान ड्यूरिंग द ट्रायल क्रॉस एग्जामिनेशन में लाया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो ओमिशन और कंट्राडिक्शन है, उसको बीच में लाया जा सकता है। विटनेस ने कोर्ट में भी वही बात कही है,
और 161 में भी वही बात कही है, मतलब यानी कि कोर्ट के सामने भी वही बात कही है और 161 में जो बयान दिए हैं वो भी सेम है। तो कोर्ट में उस बात का समर्थन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये होती है वैल्यू 161 और 164 की, 161 और 164 की। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, बस एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। ऐसा करेंगे तो थोड़ी और हिम्मत मिलेगी हमें, ताकि और आपके लिए वीडियो बना सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।